दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि YouTube से बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा जल्दी आप Facebook पे अपने चैनल को ग्रो करके वहाँ से एक अच्छी खासी मोटी रकम आप कमा सकते हो। मतलब अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो बनाकर पैसे कमाने का पहले एक प्लेटफॉर्म था YouTube, जहाँ कि आप YouTube पे ही वीडियो बना करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारी वैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ से आप वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, फेसबुक पेज। तो ये सारी जगह आप क्या कर सकते हो कि वीडियो आप डाल करके वीडियो वहां पर बना करके आप पैसे को कमा सकते हो, पैसे को अर्न कर सकते हो। लेकिन बात होता है कि मोनेटाइजेशन अर्न करने के लिए, जैसे कि यूट्यूब पे एक क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए यूट्यूब पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं अगर आपको पता नहीं है। कि एक साल के अंदर, मतलब प्रीवियस 365 डे में आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर लॉन्ग वीडियोस अपने चैनल को आप मोनेटाइज करना चाहते हो और अच्छी खासी पैसा कमाना चाहते हो तो। वरना वैसे भी और भी 2-3 क्राइटेरिया है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप वाला पे 500 सब्सक्राइबर पे हो जाता है, 3000 घंटे में हो जाता है। या अगर आप यूट्यूब शॉर्ट से करना चाहते हो तो 90 दिन में 10 मिलियन व्यू और 1000 सब्सक्राइबर ऐसे होना चाहिए, कुछ ऐसा करके उसका क्राइटेरिया है। तो ये था यूट्यूब का क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि फेसबुक पे मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और वो कौन-कौन से टारगेट हमें अचीव करने होते हैं फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए और वहाँ वहाँ से पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो अपना फेसबुक की जो मेन अकाउंट है वहाँ से पैसा कमा सकते हैं या चैनल या पेज बना करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप चाहें तो पेज बना लो, नहीं तो जो आपका फेसबुक का आईडी है, जो आपका फेसबुक का प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल, ठीक है, वो आप वहां से ही पैसे कमा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करने की क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों कि फेसबुक के जो वीडियो का रिलेटेड जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है। जो मोनेटाइजेशन का गाइडलाइंस है जिसे एमजीसी ऐसे कुछ करके बोलते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। वो ये सेम लाइक एज यूट्यूब होता है, जैसे कि यूट्यूब पे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे स्पैम से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता है, न्यूडिटी से रिलेटेड वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ करके, मतलब आपको कुछ आपत्तिजनक वीडियो, मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँ बिल्कुल सरल भाषा में, तो आपत्तिजनक वीडियो आपको नहीं बनाना, वरना मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो था कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। अब जो दो क्राइटेरिया आपको खुद से पूरे करने होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज है कि आपको आपके पेज पे, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए। यहाँ पर जो फॉलोअर्स का क्राइटेरिया है वो यूट्यूब के जैसा 1000 का नहीं है कि 1000 फॉलोअर्स हो गया आप या सब्सक्राइबर होंगे तो यहाँ से आप चैनल को क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। अगर फेसबुक पे आप चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट 5000 मिनिमम फॉलोअर होने चाहिए। ठीक है, और 5000 फॉलोअर के साथ साथ इसमें वॉच टाइम को जो सीन है वो 4000 घंटे नहीं पूरे करने होते हैं, 60,000 मिनट पूरे करने होते हैं। ठीक है, 60,000 मिनट पूरे करने होते हैं और इसके लिए कोई आपको 1 साल का टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है बिल्कुल ओनली केवल 2 महीने का, मतलब 60 दिन। प्रीवियस 60 डे में जो है 60,000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट होता है। तो जो दो मेन क्राइटेरिया थे ना वो यही थे कि आपके पेज पे, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे 5000 फॉलोअर होने चाहिए और 60,000 मिनट का वॉच टाइम होना चाहिए। कितने दिन में? पिछले 60 दिन में। अच्छा, यहाँ पे जो 60 दिन वाला चैलेंज है वो केवल लागू होता है वॉच टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप फॉलोअर है, फॉलोअर आप कितने भी दिन में पूरा करो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों, हाँ, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ऐसा नहीं है कि 60,000 मिनट तो आपका कंप्लीट हो गया लेकिन 5000 फॉलोअर आपका हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दोनों एक साथ करना पड़ेगा आपको, मतलब दोनों जब हो जाएंगे एक साथ, जब भी आप कंप्लीट करोगे तभी आप चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वर्बली बताया। ठीक है, तो हो सकता है कि वर्बली आप सब चीज समझ गए होंगे या कोई चीज या कुछ चीज़ आप नहीं समझो। इसके लिए हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हम अपने फेसबुक पे मोनेटाइजेशन पेज पे, और वहां से जाके देखते हैं कि वहां पे हमें मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया कहता है, जिससे कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और यहाँ से हम देखेंगे कि फेसबुक से पैसा कैसे कमाया जाता है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। आपको कौन सा वो टारगेट अचीव करना होता है, कौन सा उसका मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आपको फॉलो करना होता है, जिसके बाद से आप फेसबुक के जरिए से बहुत ही आसानी तरीके से पैसा कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग फेसबुक का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कुछ जो सिंपल स्टेप्स मैं बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप भी आसानी से क्या कर सकते हैं कि फेसबुक का यूज़
करके पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अब आपने बहुत सारी वैसी वीडियो देखी होंगी, जैसे आप को फेसबुक खोलते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई वीडियो खोल करके आ जाता हो। जैसे देखिए कि यहाँ पर एक वीडियो भी हमारे सामने चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ये फ्री में वीडियो लोग नहीं डालते हैं, जो वीडियो डालते हैं उनको इसका पैसा मिलता है, ठीक है। पहले क्या है कि पहले फेसबुक पे लोग फ़ोटो केवल डालते थे, लेकिन अब क्या है, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ आप वीडियो शेयर करके कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ वैसी वीडियो शेयर करके जिसे लोग देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे डालते हो तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छा तो बात ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो वायरल कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जैसा कि यूट्यूब पे आपको वीडियो वायरल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ क्या करता है कि जो फेसबुक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है ना, वो बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो डालते हो तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास ये खुद ब खुद क्या करता है कि उस वीडियो को भेज देता है। यूट्यूब के पास नहीं है कि यूट्यूब पर डाल दिया, चुपचाप यूट्यूब वीडियो अपने पास रखा रहेगा अगर आपका कंटेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर वीडियो डालते हो तो कुछ ना कुछ लोग पर जाएगा। अगर आपका वीडियो वाकई में दमदार होगा तो ये क्या करेगा कि उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस पर मोनेटाइजेशन का पॉलिसी हम लोग कहाँ से देखते हैं, या मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लोगों का एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है कि हम फेसबुक पेज से पैसा कमा सकते हैं, यानी फेसबुक से पैसा कमाने के लिए हमें फेसबुक पेज बनाना होगा, या हमारा जो मेन आईडी है उसी से हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे हमने 2-3 पेज भी बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीटेक सपोर्ट मेरा पहला पेज, और दूसरा पेज है यहाँ पे प्रिंस राज, और तीसरा पेज है बिहार लाइट्स के नाम से, ठीक है। लेकिन अभी मैं अपने पेज पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं अपने कहाँ फोकस कर रहा हूँ, अभी मैं जो मेन आईडी होती है उस पर फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पेज पे फोकस करूँगा तो पेज मैंने नया बनाया है, तो पेज पे फोकस करूँगा तो हमें जीरो से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने आईडी पे मेहनत करते हैं तो यहाँ पर हमें जीरो से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी मेरा बहुत पुराना, करीब 10 साल हो गया। तो इस पर कुछ फॉलोअर्स मेरे ऑलरेडी हैं। मैं आपको टोटल बताऊँगा कितने फॉलोअर्स चाहिए और मेरे कितने हैं, सारा कुछ बताऊँगा। तो वीडियो में आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो बात रही कि हम किस पे काम करें, अपने पेज पे काम करें या अपने आईडी पे काम करें। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही जल्दी ग्रो करना है तो आपकी अगर जो फेसबुक आईडी है, जो मेन आईडी, अगर उस पर कुछ ऑलरेडी फॉलोअर हैं तो आप उस पर काम करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक बोनस के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसके लिए आप ज़्यादा जो भी आपके होंगे वो एज ए सपोर्ट आपको काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 4000 वो चाहिए फॉलोअर, 1000 आपको पहले से, तो अब आपको 3000 ही गेन करना पड़ेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नया पेज भी बनाना चाहते हो तो पेज भी बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए अब जैसा कि क्लियर होगा कि आप मेन आईडी से भी अपना पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको मेन आईडी खोला हूँ, ठीक है। आप पेज चाहो तो पेज भी खोल सकते हो, दोनों सेम ही खुलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा मेन आईडी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा होम पेज, और यहाँ पे मैं से मेन आईडी पे है, ठीक है। यहाँ पर अपनी मेन आईडी पे है, और यहाँ देख सकते हो कि ये एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि YT स्टूडियो वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम आ जाते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम आ गए। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आप सब अपना जो भी एनालिटिक्स होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लेवल 1 में प्रोग्रेस मेरा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है। परफॉर्मेंस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फॉलोअर देखने को मिल जाएगी, आपके कितने फॉलोअर हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी मेरा फॉलोअर है वो 4045 फॉलोअर हैं, ठीक है। 4045 फॉलोअर हैं, जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो यहाँ पे डाला नहीं हूँ। तो मेरा जो भी एनालिटिक्स है, जैसे कि रीच वगैरह, कंटेंट पब्लिशड, वो क्या है, सारा का सारा भी माइनस में चल रहा है, यानी ग्राफ उसका नीचे की ओर गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने चैनल का जो भी है एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात रही कि मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और मेरा भी कौन सा मोनेटाइजेशन इस पर ऑन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मोनेटाइजेशन वाले हम सेक्शन में जाते हैं, और मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में आ रहा है कि सेटअप योर पे आउट अकाउंट टू गेट पेड, मतलब हमारे जो जिस अकाउंट में हम पैसे लेना चाहते हैं वो हमें सेटअप करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा कुछ ना कुछ मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑन हो गया। अभी टोटली तो ऑन नहीं हुआ, जब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा थोड़ा सा आगे, लेकिन एक जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे अर्निंग्स भी शो कर रही है, हालांकि मेरा अभी तक कोई अर्निंग हुआ नहीं है, लेकिन अर्निंग्स का डॉलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अर्निंग्स का डॉलर यहाँ पे मेरा है, ठीक। अब योर टूल्स आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3-4 तरह के मोनेटाइजेशन होते हैं, जैसे कि एक स्टार वाला हो गया, एड्स ऑन रील हो गया, बोनस हो गया,
और यहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड हो गया। तो मेरा जो अभी एक मोनेटाइजेशन ऑन है वो स्टार वाला जो है, वही मेरा स्टार वाला मोनेटाइजेशन अभी ऑन है, ठीक है। इससे अर्निंग अभी कुछ हुआ नहीं है, एक भी स्टार आया नहीं, लेकिन ये हमने फ़िलहाल में इसे ऑन कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कब ऑन होता है। तो जब आपके 4000 फॉलोअर आपके जब कंप्लीट होते हैं, तो आप ये पहला जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है, आप इस स्टार वाला आप इसे इनेबल कर सकते हो। अब दूसरी की बात करते हैं कि ये तो मेरे टूल्स हो गए। अभी लिखा है कि नॉट एट एलिजिबल, मतलब अभी मेरा कौन एलिजिबल नहीं है। तो अभी मेरा जो 3 ये मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है, अभी ये 3 चीज़ जो कि मेन मोनेटाइजेशन का वो होता है। अगर पैसा आप अर्न करना सकते हो, अगर पैसा आप अर्न करना चाहते हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो ये 3 मोनेटाइजेशन ऑन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब है कि एड्स ऑन रील, मतलब रील्स चलते समय जो ऐड आता है उसे आप कब इनेबल कर सकते हो, उसके लिए आप कब एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे लिखा है, वो कह रहा है कि इनवाइट ओनली, एड्स ऑन रील इज़ ओनली अवेलेबल बाय इनविटेशन, मतलब आपको कोई इनवाइट करता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, बट यू विल बी नोटिफाइड ऑफ एनी अपडेट। अगर ऐसा अपडेट आपके साथ कुछ आता है तो ये आपको क्या करेगा, फेसबुक अपने आप आपको नोटिफाइड करेगा, ठीक है। आपको मेल कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये मेरा ऑन होने के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे ऑप्शन आते हैं कि बोनसेस, ठीक है। तो बोनसेस वाले में जाके हम देखते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम दे रहे हैं कि ये भी जो है, ये भी कि इनवाइट प्रोसेस से इसको आप एलिजिबल कर सकते हो, सेम एज एड्स ऑन रील, ठीक है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन होता है, जिससे कि बहुत सारे जो भी फेसबुक पे लोग वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, आजकल तो फेसबुक का क्रेज़ है, लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से ज़्यादा क्या करते हैं कि फेसबुक को खोल लेते हैं, और इसमें जो भी अपडेट न्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो आपके सामने खुल कर आ जाते हैं, तो ज़्यादा सर्च वर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए फेसबुक का क्रेज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मेन मोनेटाइजेशन आपको ऑन करना होता है, जो कि आपको एक टारगेट होता है पैसा कमाने का, तो मेन मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैक आ गया, तो मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, वो है आपका चौथा नंबर वाला मोनेटाइजेशन प्रोसेस, और वो है कि इन स्ट्रीम एड्स। अगर आपने इसे ऑन कर लिया तो फिर आप फेसबुक से पैसा छाप सकते हो, फिर फेसबुक आपको पैसा छापने वाली मशीन के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली से जाकर इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लिख के आ रहा है, यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, मतलब फेसबुक जहाँ पे लीगल तरीके से चल रहा है वहाँ उस देश के अंदर आप रहने चाहिए। चलिए, तो ये हम वेरीफाइड है कि हम इंडिया में है, तो हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये वेरीफाइड है। यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब देखिए, अब मेन बात यहीं पे यही आती है कि सबसे पहला बात तो ये है कि आप कुछ भी वीडियो अंडसंड वीडियो बना करके, यानी आलतू फालतू वीडियो बना करके फेसबुक से पैसे नहीं कमा सकते हैं। जैसे कि एक यूट्यूब का अपना गाइडलाइंस है, आप उसे फॉलो करते हैं फिर आप पैसे कमाते हैं यूट्यूब से, वैसे ही मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसका भी है, ठीक है। तभी आप क्या होगा कि तभी आप फेसबुक से पैसे कमा पाओगे। अगर आप इसे डिटेल में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या क्या आ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें होती है, जैसे कि हार्मफुल कंटेंट, न्यूडिटी वगैरह से वीडियो इसमें भी नहीं बनाता। सेम है यूट्यूब को गाइडेंस को अगर फॉलो करोगे तो इस पर भी चल जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर है। अब देखिए, जो तीसरा क्राइटेरिया मेरा 2 क्राइटेरिया तो यहाँ तक पूरा था कि हम किसी जो एलिजिबल कंट्री उसके अंदर है और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे हमने फॉलो किया है, हमने किसी भी पॉलिसी का भी उल्लंघन नहीं किया, ठीक है, मतलब उसको हमने ब्रेक नहीं किया, तोड़ा नहीं है, अभी तक हमने फॉलो किया। तीसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है कि 5000 एटलीस्ट आपके फॉलोअर होना चाहिए, जिसमें अभी मेरे कितने हैं, अभी मेरे हैं 4045, जबकि होने चाहिए कि 5000, ठीक है। अभी 1000 के समथिंग मेरा बचा हुआ है, ठीक है, 950 के समथिंग जैसे ही मेरा हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे कि इस पर एलिजिबल हो जाएंगे अपने एड स्ट्रीम वाले को मोनेटाइजेशन को इनेबल करने में। अब उसके साथ केवल 5000 आपको फॉलोअर नहीं चाहिए, 5000 फॉलोअर केवल पूरे होने से यहाँ पे आपको मतलब नहीं है, इसके साथ कुछ वॉच टाइम भी आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आप यूट्यूब में वॉच टाइम कंप्लीट करते हो, वैसा ही आपको वॉच टाइम यहाँ भी कंप्लीट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट क्राइटेरिया क्या है कि योर एलिजिबल वीडियो इंक्लूडिंग ऑन डिमांड लाइव एंड प्रीवियस लाइव हैव बीन व्यूअर एटलीस्ट 60,000 मिनट्स इन द लास्ट 60 डेज। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पिछले 60 दिनों में आपके पेज पे, आपके आईडी पे 60,000 मिनट का वॉच टाइम भी पूरा होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 60,000 मिनट कह रहा है,
आप यूट्यूब से कंपेयर करोगे तो वहाँ 4000 घंटा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 60,000 मिनट है। और वो कितने दिन में, यह केवल आपको 60 दिन के अंदर पूरा कर लेते हो तभी आप एलिजिबल होते हो। जैसे कि मान लो, फिर यहाँ बात आती है, ये कन्फ्यूजन लोग का आता है कि मान लो कि हम 5000 फॉलोअर पूरा कर लिए, लेकिन उस महीने में हमारा, या उस जैसे हमने 5000 फॉलोअर पूरा कर लिया, लेकिन उसके नेक्स्ट 60 डे में, 60 डे में, या फॉलोअर पूरा करते समय हमारा जो ये दोनों एक साथ पूरा नहीं हो। मान लो कि 5000 फॉलोअर पूरा हो गया, लेकिन 60,000 हमारा जो है मिनट पूरा नहीं हुआ, तो क्या हमको फिर से आगे 5000 फॉलोअर गेन करने होंगे और 60,000 का वॉच टाइम एक साथ कंप्लीट करना होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें आप 5000 जो फॉलोअर है वो कभी भी पूरा आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके 5000 फॉलोअर पूरा हो जाते हैं तो उसके बाद जब भी आप लास्ट के 60 डे में आप ये वाला टारगेट अगर कंप्लीट करोगे 60,000 मिनट, तो उसके बाद यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा कि अब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। लेकिन केवल यही 2 क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे 5 क्राइटेरिया आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 क्राइटेरिया समझा दिया। पहला था एलिजिबल कंटेंट, दूसरा था मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तीसरा था फॉलोअर कि आपके 5000 फॉलोअर होने चाहिए, और चौथा था कि वॉच टाइम आपको कितना कंप्लीट करना है, और पाँचवा है कि यू हैव शेयर एटलीस्ट 5 एलिजिबल वीडियो इन द लास्ट 3 डे दैट वेर आइदर ऑन डिमांड लाइव और प्रीवियस लाइव। मतलब यहाँ की है कि आपको 30 दिन में कम से कम 5 बढ़िया वीडियो शेयर करना है। बढ़िया वीडियो मतलब कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो हो जिस वीडियो में, उसको इसमें आप अच्छा लाइव वगैरह को भी आप काउंट कर सकते हो। लाइव भी अगर आते हो तो आपको वीडियो में ही वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो महीने में कम से कम 5 वीडियो आप यहाँ पे डाला करो, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 में से 3 क्राइटेरिया को हमने पूरा किया, लेकिन जो मेरा 2 क्राइटेरिया है, ठीक है, तो जो 2 क्राइटेरिया है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसा ये कंप्लीट होगा तो मेरा भी जो फेसबुक है वो पैसे छापने की मशीन की तरह बिल्कुल काम करेगी, और यहाँ से मैं भी पैसे छाप सकूँगा। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, और आप मोनेटाइजेशन के लिए कब एलिजिबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला होगा तो दोस्तों ऐसा ही मत जाना, अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो कि जो भी फेसबुक के अभी इस वाले फीचर से अवेयर नहीं है और पैसा नहीं कमाना जानते हैं तो वो अच्छा खासा इससे पैसा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपने के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।